The European people were forced to find a sea route to India. Explain the statement. यूरोपियन पीपल जो थे वो क्यों सी रूट फाइंड करने के लिए फोर्स्ड हुए थे. सो इन 1453 AD द Turks conquered Constantinople. इट वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो हेडक्वार्टर था ऑफ ट्रेड रूट बिटवीन इंडिया एंड यूरोप. विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल लैंड रूट टू इंडिया वॉज ब्लॉक्ड. तक्स ने जो ये कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया था, इसकी वजह से जो यूरोप से आने वाला रूट था इंडिया तक वो ब्लॉक हो गया था, लैंड रूट. इंडियन गुड्स स्टॉप्ड फ्लोइंग टू यूरोप. यूरोपियंस वर इन डायर नीड ऑफ इंडियन स्पाइसेस. यूरोप में जो गुड्स जा रहे थे इंडिया से वो ब्लॉक हो गए थे. एंड द यूरोपियन पीपल वेर इन डायर नीड ऑफ इंडियन स्पाइसेस. मसालों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी यूरोपियन लोगों को. वाई? बिकॉज दे यूज दो स्पाइसेस टू प्रिजर्व मीट. वो मीट खाते थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए मसाले चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे थे. एज द लैंड रूट स्टॉप द यूरोपियंस ट्राई टू रीच इंडिया फाइंडिंग न्यू वाटरवेज. लैंड का रास्ता ख़त्म हो गया तो उन्होंने अब सी से इंडिया तक आने का डिसाइड किया. 11th क्वेश्चन. इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू कंजर्व द रिसोर्सेज. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. ये हमारे सबकी ड्यूटी है टू कंजर्व द रिसोर्सेज. वाई? रिसोर्सेज आर इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ और लाइफ इज़ अनइमेजिनेबल विदाउट देम. पंखा है, लाइट है, हमारा ब्लैक बोर्ड है, चौक है, फिर ट्रीज़ है, वाटर है. हम उसके बिना हमारी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते. सो द रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ. With the growing population and extraordinary development of technology, the use of resources is increasing day by day. Since population is increasing naturally, the usage of resources will also increase. In this situation, some resources are on the verge of getting over. कुछ रिसोर्स ऐसा भी है जो ख़त्म होने की कगार पे है. Human progress and modern lifestyle will be unable to survive in the absence of resources. So it is our duty to conserve resources. So our survival will be a question mark if there are no resources. We cannot live our modern lifestyle without resources. So it is our duty to conserve resources. Now the 12th question would be renewable versus non-renewable resources. वो टेबल था ना पूरा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, वो वाला 2 मार्क के लिए है, कर लेना अपने आप. The British Police Force. The British Police Force was started by Governor General Cornwallis. He also started civil services in India. He passed the laws against stealing. He also started permanent settlement. So ये Cornwallis ने चालू किया था British Police Force. He replaced traditional Indian feudal police department with the modern department. जो ट्रेडिशनल पुलिस फोर्स था इंडिया में एट द टाइम ऑफ मुगल्स, दिल्ली सल्तनत एक्सेट्रा, सच डिपार्टमेंट एग्जिस्टेड. नाउ ही रिप्लेस्ड इट विथ मॉडर्न डिपार्टमेंट. जो अभी के पुलिस स्टेशन है ऐसा डिपार्टमेंट कॉर्नवालिस ने चालू किया था. इन द पुलिस फोर्स ओनली द ब्रिटिश कुड होल्ड हाई पोजिशंस. इंडियन वर्क्स एज कॉन्स्टेबल्स. जो हाई पोजिशंस थी जैसे कि DSP और ये सब, वो सिर्फ ब्रिटिश लोग ही ले सकते थे. इंडियंस कुड नॉट रीच दैट पोजिशन. बट इंडियंस सिर्फ कॉन्स्टेबल की पोजिशन ही ले सकते थे. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल DSP वॉज अपॉइंटेड एज अ पुलिस फोर्स. एट द तालुका लेवल सब इंस्पेक्टर वॉज अपॉइंटेड and a guard was appointed in the villages as policemen. So district level there was DSP, at the taluka level there was sub inspector, and at the villages there was guard. This was the structure of the police force. This will be discussed by you for 2 marks. The British rule created an atmosphere of mistrust in India. Explain the statement. वो लास्ट वाला पैराग्राफ मैंने मार्क किया था ना चैप्टर 1 के एंड में, वही आपको लिखना है. Who started जुडिशरी इन इंडिया? ये हमने शायद MCQ में भी पढ़ा था.
Warren Hastings. Warren Hastings started the judiciary in India. Who was the first Governor General to appoint Indians on high position? It's a good thing, and the good thing will be done mostly by William Bentinck. Who started civil services in India? अभी हमने बोला Cornwallis started civil services in India. आपको पूरा सेंटेंस लिखना है. Warren Hastings started judiciary in India. ऐसे William Bentinck was the first Governor General to appoint Indians on high position एग्जाम में. Who set up a training institute for British officers in India for civil services? किसने खोला था? वेलेस्ली ने. Hyder Ali died in which Mysore War? He died in Second Mysore War. Against which ruler did the British fight the Third Mysore War? The British fought the Third Mysore War against Tipu Sultan. Dutch were the natives of which country? Dutch लोग कहाँ से आए थे? Dutch came from Holland, and the other name of Holland is Netherlands. Where did the British establish their first fort? कहाँ पे establish किया था ब्रिटिश ने first fort? They established their first fort at Surat in 1613. Where was the headquarters of French East India Company in India? The headquarters was at Masuripatnam, Andhra Pradesh. Danish were the natives of which place? Danish were the natives of Denmark. Denmark से आए थे वो लोग. Where in India did Danish establish a trade center? डेनिश लोगों ने इंडिया में कहाँ पे ट्रेड सेंटर खोला था? सो द डेनिश एस्टैब्लिश द ट्रेड सेंटर इन श्रीरामपुर, बंगाल. When was the French East India Company founded? The French East India Company was founded in 1664. ये कंपनी कब खुली थी? ये 1664 में खुली थी. When and where did the French East India Company establish its first trade center? In 1668 AD, the French East India Company established the first trading center in सूरत. सूरत में पहला ट्रेड सेंटर खोला था 1668 AD में. आपको पूरा सेंटेंस लिखना है सभी में. अगर मैंने कम लिखा है आपको पूरा ही लिखना है, तभी आपको 1 mark for each question you will get it. Now the other thing that you have to do is read all one line, one sentence question and answers from both the chapters. जो एक लाइन के आंसर मैंने टिक करवाए थे और लिखाए थे वो आपको पढ़ने हैं अपने ओर से. फिर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स MCQs और ट्रू और फॉल्स तो करा ही दिए है वीडियोज़ में. क्या बचा? शायद ये दोनों बच गए थे. What is an ecosystem? Explain in detail. So what is ecosystem? And you have to explain in detail. So ecosystem is a community of living organisms including plants, animals and microorganisms interacting with each other and their physical environment. So ecosystem एक community of living organisms है जो अपने आप में interact कर रहे हैं और उसका physical environment जैसे कि trees है, water, river है, वो सब मिलके एक ecosystem बनाते हैं. ecosystem कहीं पे भी बन सकता है जहाँ पे प्लांट्स है, एनिमल्स है और उसके बीच इंटरेक्शन के लिए नेचर है, सब मिलके इकोसिस्टम बनता है. अ हेल्दी इकोसिस्टम प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विसेज सच एज क्लीन वाटर, एयर एंड फर्टाइल सोइल सपोर्टिंग लाइफ ऑन अर्थ. जो एक हेल्दी इकोसिस्टम होता है ना, उसमें क्लीन वाटर होता है, एयर होती है और फर्टाइल सोइल होती है. दैट विल सपोर्ट योर लाइफ ऑन अर्थ. दैट्स एन इकोसिस्टम. Vegetation fulfill many of our needs. It provides habitat and food to fauna. Fauna मतलब animals. Vegetation जो होता है वो हमारी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करता है और वो shelter देता है animals को and also it provides food. We get meat, leather, fur, etc. from the wildlife. पहले vegetation का importance हमने देखा, wildlife का. We get meat, leather, fur, etc. from the wildlife. These are all parts of the wildlife and we are discussing the importance of each of them. Birds control a number of insects by eating them. Forest balance oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. It provides many other things, but just this is a 3 mark question. You can write this much. It provides, it balances
oxygen and nitrogen in the and carbon dioxide in the atmosphere. Write a short note about human resources. Man himself is a powerful resource. We explain that statement. He is both the creator and user of the resources. Using his intellect, he selects the best element available in the nature and transforms it into a resource useful to other human beings. This was the thing that we discussed mostly. मैन सिलेक्ट करता है एक एलिमेंट को और उसे यूजफुल बनाते हैं एंड सो इट विल बिकम अ रिसोर्स. सो इज बोथ अ creator of the resource as well as user of the resource. With education and health services, a man can become a special resource. अगर आपके पास एजुकेशन है तभी आप रिसोर्स को इस्तेमाल कर सकोगे और आप नया यूज रिसोर्स का ढूंढ सकोगे. सो ओनली विथ एजुकेशन यू कैन बिकम अ स्पेशल रिसोर्स योर ओन सेल्फ. This process of making human a resource is called human resource development. For the 2 marks you have to write this much. Okay.